एवरीवन, नमस्कार। मैं अध्यापिका स्मरणिका बनर्जी। वेलकम टू माय चैनल अनटोल्ड इंडिया। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के खास पहलू पर और इस दौरान जानेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें। लेकिन इन सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए एंड तक हमारा वीडियो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। तो एंड तक हमारा वीडियो ज़रूर देखिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आमतौर पे जब हम लोग विज्ञान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि विज्ञान मतलब कुछ ऐसा जो आधुनिकता से जुड़ा हुआ हो, पर असल में प्राचीन भारत की संस्कृति में विज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है, खासकर चिकित्सा विज्ञान को। और इसमें चिकित्सा विज्ञान के शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी पर खास जोर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन भारत की सर्जरी किस प्रकार की थी या वहाँ पे क्या होता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारतवर्ष की शल्य चिकित्सा की धरोहर को समृद्ध किया है सुश्रुत, जीवक, हकासकोत्त, अगल्य जैसे व्यक्तित्व ने। इस यात्रा की शुरुआत होती है प्राग ऐतिहासिक युग और हड़प्पा के समय से, जहां हमें बर्मे से छेद करके सिर का सर्जरी किया जाने का प्रमाण मिलता है। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। उनमें से एक विख्यात है जो कि कश्मीर के बुरज़ाहोम से प्राप्त हुआ। ये सिर बर्मे से छेद करके शल्य चिकित्सा की जाने को ट्रिपेनेशन कहा जाता है। हड़प्पा, कालीबंगान और लोथल से ऐसी कई खोपड़ियाँ मिली है जिस पर ट्रिपेनेशन होने के निशान हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार लोथल से जो खोपड़ी प्राप्त हुई है जिस पर ट्रिपेनेशन के निशान हैं, वो शायद ये एक 8 या 9 साल के बच्चे का है। और कालीबंगान से जो खोपड़ियाँ मिली है उनमें से एक शायद एक छोटे बच्चे का है और दूसरा एक मध्यम वर्षीय पुरुष का। ऋग्वैदिक काल में एक दैव वैद्य अर्थात डिवाइन फिजिशियन तथा शल्य चिकित्सक जुड़वा आश्विन भातृ जोड़ी का उल्लेख मिलता है। वो उन दोनों को डिवाइन फिजिशियन कहा जाता था और ट्विन फिजिशियन कहा जाता था क्योंकि वो जुड़वा थे। ऋग्वेद में इनका देवता के रूप में कई बार उल्लेख प्राप्त होता है। इन सारे जिक्रों के अनुसार अश्विन भातृ जोड़ी सुरक्षित और कम दर्दनाक प्रसव करवाने में, जख्मी होने के कारण किसी अंग के चले जाने पर बनावटी अंग प्रदान करने जैसे क्षेत्रों में माहिर थे। ऋग्वैदिक काल में समूहों में युद्ध चलता ही रहता था। ऐसे में इस तरह की शारीरिक हानि होना और उनके इलाज पर लोगों द्वारा उनका देवता माना जाना काफ़ी स्वाभाविक है। इसके उपरांत चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र पर अथर्ववेद के अथॉरिटी को मान्यता दी है स्वयं सुश्रुत जैसे व्यक्तित्व ने। अथर्ववेद भारत का पहला मेडिकल साइंस पर कंप्लीट टेक्स्ट है। सुश्रुत को फादर ऑफ एनाटॉमी और फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। उनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता मेडिकल साइंस खासकर सर्जरी पर पथ प्रदर्शक रहा है। अथर्ववेद में एनाटॉमी के साथ साथ शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का भी डिटेल पाया जाता है। सुश्रुत संहिता में प्राचीन काल में एनाटॉमी के अध्ययन के लिए किस प्रकार का शव चाहिए, यानी कि जो ज़्यादा उम्र का ना हो या कोई ज़्यादा लंबी बीमारी से न मरा हो, ये सारी डिटेल बताई गई है। इसके अलावा इस टेक्स्ट में शल्य चिकित्सा को 3 चरणों में बांटा गया है: प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। किस प्रकार सारे सर्जरीज को सफलतापूर्वक किया जाए, इन सारी बातों का डिटेल्स इस पुस्तक में मिलता है। इसके अलावा आई सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी यानी नाक का ऑपरेशन किस तरह से सही तरीके से किया जाए, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी इस ग्रंथ में मौजूद है। इसके अलावा प्रसव संबंधी विभिन्न ज़रूरी जानकारी यहाँ पर हमें मिलती है, अर्थात सर्जरी के छोटी से छोटी बातों का इस ग्रंथ में बहुत ध्यान दिया गया है। बौद्ध साहित्य के अनुसार जीवक एक महान सर्जन हुआ करते थे और साथ ही भगवान बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन हुआ करते थे। उनके बहुत सारे सफल सर्जरीज में से विख्यात है वाराणसी के एक बच्चे का ऑपरेशन। उस बच्चे का इंटेस्टाइन पूरी तरह घूम चुका था, ट्विस्ट हो चुका था, जिसके कारण उसे कोई भी खाना हजम नहीं होता था। जीवक ने उसका ऑपरेशन किया और पूरे ट्विस्टेड इंटेस्टाइन को सही पोजीशन प्रदान की और जिसके कारण उस शिशु को राहत मिली।
जीवक ने एक बार साकेत के एक व्यापारी की पत्नी के सिर का ऑपरेशन किया था और मेथड था ट्रिपेनेशन। अकासकोत और अगल्य भी इस समय के प्रसिद्ध सर्जन्स थे। अकासकोत ने कई सारे सर्जरीज किए हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध है कि जब वो बौद्ध संघ में रहते थे, उस संघ के एक भिक्षु के फिस्टुला का ऑपरेशन उन्होंने सक्सेसफुली किया था। कई सारे लिपियों में अगल्य की शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा भोज प्रबंध जो एक ग्रंथ है, उसमें राजा भोज के कपाल की सर्जरी और वो सफलतापूर्वक हुई थी, इसका डिटेल पाया जाता है। ऐसे कई सारे सक्सेसफुल सर्जरीज की कहानी प्राचीन भारत में भरे पड़े हैं। यहाँ पर बस कुछ ही सक्सेसफुल सर्जरीज की सामान्य चर्चा की गई है। तो अगर वर्तमान भारत को अपने किसी क्षेत्र पर गर्व करना है तो प्राचीन शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी अवश्य उसमें से एक है, क्योंकि चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, प्राचीन काल में इन सभी धर्मों में ही हम देख रहे हैं कि इस तरह की एडवांस विकसित सर्जरी का पाना किसी चमत्कार से कम नहीं। तो हम ये कह सकते हैं, कम से कम ये कहना अनुचित तो नहीं होगा कि उस समय की सर्जरी इन हालातों में जब की जाती थी तो वो ना ही केवल अपने विकसित होने का परिचय देती है, उसके साथ साथ ये भी बताती है कि वो काफ़ी वास्तविक भी हुआ करती थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और आपको अगर किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो आप चाहते कि हम बनाएं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। धन्यवाद।